हेलो एवरीवन, वेलकम योर ई एकेडमिक इंस्टीट्यूट। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे ज़ीरोज़ फाइंड आउट कराएगा एंड ज़ीरोज़ एंड इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उसमें रिलेशन फाइंड आउट कराना है क्वेश्चंस में। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन आगे हम वीडियोज़ में कर चुके हैं। ठीक है, अब ये न्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, पहले फाइंड करनी है ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, देन क्या करना है एंड, और क्या करना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, फिर उसमें ये देखते हैं वो पूछ क्या रहा है, सिर्फ उसी पे हमें फोकस करना है। ठीक है, चलो। और गिवन क्या है, हमें यहाँ पे ये गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पूछ क्या रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है वो ज़ीरोज़। ठीक है, पहले ये इतना सॉल्व करते हैं। तो क्या गिवन क्या है, गिवन सॉल्यूशन है हमारा। देखो गिवन क्या है, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² - 9x + 4। अब वो पूछ रहा है सबसे पहले आपको फाइंड द ज़ीरोज़, हमें ज़ीरोज़ फाइंड करनी है। तो ज़ीरोज़ के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ज़ीरोज़ क्या करते हैं भाई, ज़ीरोज़ के लिए हम जो पॉलिनोमियल गिवन है वो इक्वल्स टू 0 रखते हैं ना। फॉर ज़ीरोज़ के लिए, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 करते हैं। तो यहाँ हमारा पॉलिनोमियल कितना है, 2x² - 9x 4 = 0। अब हमें क्या करना है इसका, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं ना, इसके हमें करने हैं फैक्टर। क्या करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर देखो कैसे करना है, एक तो बहुत सिंपल, किसी की आइडेंटिटी बन रही होती है वो यूज़ कर देती है, इससे मैंने पहले क्वेश्चंस में बताया था। लेकिन हमें वो क्वेश्चन क्या करता है, वो नंबर के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन देता है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो वो थोड़ा सा हमें फैक्टर वगैरह ही निकलवाने के लिए देगा। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो सिंपल कोई भी आइडेंटिटी यूज़ होगी तो फैक्टर वहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पे फैक्टर प्रॉपर तरीके से करते हैं। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, वो कैसे करना होता है आपको, ये 4 जो कांस्टेंट होता है और ये कोफिशिएंट ऑफ x², इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के 8, कितना हुआ आया 4 × 2 = 8। अब 8 को हमें इस टाइप से वो ब्रेक करना है, इस टाइप के उसके फैक्टर करने हैं। अगर वो मल्टीप्लाई हो गए तो 8 आए, लेकिन उसको जो फैक्टर्स हैं उसके अगर ऐड करें या माइनस करें तो हमारा कितना आना चाहिए, ये 9 आना चाहिए। अब ये 4 × 2 = 8 और 8 × 1 = 8, हमारे पास 2 चॉइस हो रही हैं। ठीक है, अगर 4 × 2 = 8 कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो गए तो 8 आ रहा है, बट अगर 4 + 2 करते हैं तो हमारा वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 8 × 1 = 8, तो 8 × 1 = 8, ये ठीक है। अगर 8 + 1 करते हैं तो कितना आ रहा है, 9, तो ये भी हमारा सही हो रहा है। तो क्या करना है, 2x² - 8x + x + 4 = 0। ये आप सारी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं भाई। 2x², अगर हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर माइनस का अंदर ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर माइनस का साइन है, माइनस में माइनस ही मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, अगर माइनस में प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। अब यहाँ देखो 8x के आगे कैसे साइन है, प्लस का साइन है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा -8x, और यहाँ पे -x, क्योंकि प्लस में अगर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आता है। ये मैंने पहले वीडियोज़ में मैं बता चुकी हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ है। अब ये देखना, इन दोनों में हमारा कुछ कॉमन है भाई, x दोनों तरफ है, एक तो x कॉमन ले लेते हैं। देखना यहाँ पे 2 है, यहाँ 8 है। देखो 8 हमारे 4 × 2 = 8, तो कॉमन ले सकते हैं हम 2, तो 2x कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पे, हम जब हमने 2x कॉमन ले लिए तो सिर्फ एक x बचा, माइनस यहाँ पे कितना बचा आपके पास 4। ठीक है, यहाँ पे x हमारे पास कॉमन ले लिया, 4 × 2 = 8, तो 2 कॉमन ले लिया, ओनली 4 बचा। अब देखो इन दोनों में हमें क्या है, कितना, ये -1 कॉमन, क्योंकि हमें x - 4 जैसा ही बनाना है, तो इसके लिए बनाने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना होगा, तो x - 4 = 0। अब यहाँ से इन दोनों में ये x - 4 कॉमन है हमारे पास, x - 4 एंड
2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये 0 होने के लिए एक तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा या फिर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमारे ये जीरोस फाइंड आउट हो जाएंगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 या फिर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 जीरोस होंगे भाई। 2 जीरोस के लिए यहाँ पे x माइनस 4 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जब x माइनस 1 4 इक्वल्स टू 0 होगा तब पूरी वैल्यू 0 होगी, देन या तो फिर ये इक्वल्स टू होगा तो 0 वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 4, ठीक है। हम x को इधर साइड ले गए, x इक्वल्स टू 0 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया x इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ पे 2x माइनस 1 है तो 2x इक्वल्स टू 1 को हम अपोजिट साइड लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, x इक्वल्स टू 1/2। तो आपके यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/2। तो मीन्स आपके पास जीरोस कितनी हो गई, कितनी जीरोस हो गई 2। एक तो x इक्वल्स टू 4 मान लेते हैं एंड x इक्वल्स टू 1/2, तो हमारे 2 इसको हम अल्फा एंड बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/2। ये बात आपका ये आधा क्वेश्चन हो गया, जीरोस फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस क्या है, अब वो क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब जो हमने जीरोस फाइंड आउट करी हैं और जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उसमें कुछ रिलेशन है या नहीं है, इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया है, हमारी वीडियोस ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट चैनल पर अपलोड की हुई हैं। अब यहाँ पे देखना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना निकल के आया देखना भाई, इक्वल्स टू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है आपके पास, अल्फा कितना निकला था हमारे पास 4 प्लस बीटा कितना था 1/2। एलसीएम लेते हैं कितना आएगा, यहाँ पे मैंने 1 है, एलसीएम लिया कितना आया 2, 1 2 जा 2 तो 2 4 जा 8 प्लस 2 1 जा 2 तो 1 1 जा 1 तो कितना आ गया आपके पास 9/2। मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आया 9/2। अब यहाँ जो हमारी मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो मेन पॉलिनोमियल गिवन है, वहाँ पे ये 9 और 2 है हमारे पास किसी के कोफिशिएंट। ये देखना ये 9 माइनस 9 है, -9 किसका कोफिशिएंट है भैया आपका ये x का, एंड 2 किसका कोफिशिएंट है ये x² का। तो यहाँ मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ इसको भाई, जब माइनस माइनस प्लस होता है मैं अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल को बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमें -9 को क्या लिखना होगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। मीन्स ये रिलेशन भी आपका वेरीफाई हो गया एक रिलेशन तो, ठीक है। एंड सेकंड रिलेशन वो क्या है, सेकंड रिलेशन में क्या एक और हमारा सम ऑफ जीरोस तो हो गई। अब ये कोफिशिएंट ऑफ x भी आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x² आ गया, लेकिन कांस्टेंट बचा है। अब इसका भी रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करते हैं, हमारी जीरोस कितनी है, अल्फा कितना है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 1/4 एंड बीटा कितना है अल्फा कितना है 4 एंड बीटा कितना है 1/2। तो कितना हुआ आपकी 4/2। अब ये देखना 4 आपके पास यहाँ पे क्या है, 4 क्या है भैया कांस्टेंट, अपॉन 2 कितना है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x²। मीन्स आपका ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। इट मीन्स रिलेशन आपको यहाँ पे है, इसकी जो जीरोस हैं एंड इसके जो कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, उसमें रिलेशन
इट मीन्स है तो वेरीफाइड। ठीक है, आया। देखो अब ये पूरा कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें जीरोस फाइंड आउट करा रहा है आपको, एंड यहाँ पे आपको ये इसमें रिलेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है आपको, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इस क्वेश्चन आपको वो कैसे भी बन सकता है, सिर्फ आपको मेन वहाँ पे पॉइंट होता है जीरोस फाइंड आउट करनी होती है, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता है, सम ऑफ जीरोस निकालना होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पूछना क्या चाह रहा है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर वहाँ पे ये देखना है आपको वो गिवन क्या है। सिर्फ हमें जो क्वेश्चन दिया है ना उसी के आसपास ही घूमना है, इधर उधर नहीं जाना है। फिर वो क्या गिवन है वो देखना है और क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, सिर्फ उसी पे फोकस करना है। थैंक यू। और हमारे न्यू क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।